देश की जनता को अब तो जागना चाहिए। देश की जनता ने सन 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी के वादों पर भरोसा कर श्रीमान नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचाया सन 2014 से। और सत्ता में आने से पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि हर साल पढ़े लिखे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन लेकर आऊँगा, सबका साथ सबका विकास निभाऊंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा और महंगाई को नीचे स्तर पर लाऊंगा, ये वादा किया था। और इन्हीं वादों के ऊपर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद अगर काम किया होता तो पुलवामा जैसे कांड नहीं होते, पहलगाम जैसे कांड नहीं होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रगों में गरम गरम सिंदूर नहीं दौड़ता। तो मेरे दोस्तों, देश की जनता से जो किया हुआ वादा था उसके ऊपर काम नहीं किया और वो वादे काल्पनिक साबित हुए। और आज अपने निकम्बेपन पर, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए समय समय पर जब भी मुस्लिम समुदाय का कोई त्यौहार आता है, चाहे वो बकरीद आए या कोई भी त्यौहार आए, असामाजिक तत्वों को, गोदी मीडिया को, अनभक्त लोगों को काम पर लगा रखा है कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, बकरीद पे बकरों का विरोध करते रहो और देश के अंदर माहौल ऐसा पनपा दो कि देश की जनता असली मुद्दों पर बात ना करे। ऐसा गंदा निकम्मा शासन चला रहा श्रीमान नरेंद्र मोदी। बाहर देश विदेशों की, पाकिस्तान की बात करते हैं और अपने घर की का ख्याल ही नहीं है, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं है। रात दिन टीवी पर सुनते हैं और देश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कई दिल्ली राज्य में, सब जगह अलग अलग तरीके से, अलग अलग सांप्रदायिक नीतियों के आधार पर मुस्लिम समुदाय का विरोध कर करके, दलितों का विरोध कर करके देश की जनता को उलझा रखा है। और एक काम और कर रखा है, जबकि हमारा भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को बसाने का हक देता है और ये लोग बसी बसाई कॉलोनियों को बुलडोजर चला कर उजाड़ रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं। किसी का ध्यान ही नहीं है। देश की जनता कब जागेगी? जब देश पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा, देश वापस गुलाम हो जाएगा, तब देश की जनता जागेगी। अरे मुस्लिम समुदाय के त्यौहार तो ऐसे त्यौहार हैं कि किसी अन्य समाज के लोगों को किसी तरह की तकलीफ आने ही नहीं देते हैं। हर काम अदब एहतराम से होता है और घर के अंदर होता है, अच्छे तरीके से होता है और मिलने मिलाने का त्यौहार होता है, बर्बादी का त्यौहार नहीं होता है। मुस्लिम समुदाय में अच्छा त्यौहार होता है, सद्भावना भाईचारे का त्यौहार होता है और सबको साथ लेकर चलने का होता है। उसकी खिलाफत के लिए असामाजिक तत्वों को लगा रखा है बकरीद में। बकरीद पहली बार है क्या? जो बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं वहाँ तो उसका विरोध नहीं हो रहा। जो आए दिन वहाँ बैल भी कट रहे हैं, गायें भी कट रही हैं और बड़े बड़े पूंजी बूचड़ खाने चल रहे हैं, सब हिंदुओं के हैं, एक भी मुसलमान का नहीं है, सब हिंदुओं के हैं, उनका विरोध नहीं हो रहा। और कई गौशाला में गायों की बेकदरी हो रही है। कई गौशालाओं के करतूत सोशल मीडिया पे, टीवी पे कई बार आ चुके हैं, वहाँ पर ध्यान ही नहीं है। जो गौशाला के नाम पर केंद्र सरकार से और जो पूंजीपति लोग हैं जो दान खैरात करते हैं, वो गौशालाओं को देते हैं। उन दान खैरात के पैसों को भी ये लोग गौशाला चलाने वाले लूट खाते हैं और गायों तक नहीं पहुंचाते हैं। उनकी बेकदरी होती है कि समय पे उनको नहीं संभाला जाता, समय पे उनको चारा नहीं दिया जाता, समय पर उनको पानी नहीं पिलाया जाता। वहाँ उसका विरोध नहीं होता है। यहाँ तो विरोध होता है मुसलमान के नाम पर। तो देश तो सभी का है, मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, हर भारतीय नागरिक का है। अरे भाई, एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर इस निकम्बे शासन पे क्यों बार बार पर्दा डाल रहे हो भाई? देश आपका, हमारा, सबका है। समझो और जागो। देश
देश को हम कहीं से लेकर नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा अपना अपना घर है, हमारा देश है। इसको बर्बादी की ओर मत ले जाओ मेरे दोस्तों, सिर्फ एक शासन चलाने के खातिर ही। धन्यवाद।